राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी भगवान के प्रतिकूल कोई भी आचरण बन जाए तो काफी दिन तक जलाता रहता है, उसी दौरान हमें फिर गिरा देता है। सही मार्ग पर चलते हुए भी, नाम जप करते हुए भी 20-25 दिनों बाद मन में जोर की वासना उत्पन्न होती है और कई दिनों तक वो जलाती है, फिर गिरने का भय बना रहता है। मानते हैं पर अभी इतना नाम जप नहीं हो रहा कि वासना को काट दे। अभी इतनी जोर की उपासना नहीं हो रही कि वासना को काट दे, इसलिए उपासना को और बढ़ाओ। अभी विपक्ष जोरदार है, हमको गिरा रहा है। हमको थोड़ा और नाम जप का बल, सत्संग का बल, पवित्र भोजन का बल, पवित्र आचरण का बल, तो हम निकल जाएंगे। भाई जी वैसे करते हैं नाम जब, लेकिन शुरू में अभ्यास मतलब अनुभूति अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद फिर नहीं। वो शुरू में क्या अनुभूति हो, तो भगवान कृपा करके हर जीव को थोड़ा वानगी भेजते हैं अपनी तरफ से। जैसे किसी को चाय का नशा डालना हो तो 10-5 चाय फ्री पिला दो 10-5 दिन, इसके बाद वो अपने आप नशेबाज हो जाएगा। तो भगवान जब जीव पर कृपा करते हैं तो जहाँ प्रारंभिक भजन हुआ तो उसको आनंद आने लगता है, वो समझता है मेरी साधना से आता है, नहीं, फिर छोड़ देते हैं। अब चलो, अब उसके पास इतना मटेरियल नहीं कि वो ऐसा आनंद ले सके, तो हमको बढ़ाना चाहिए, भजन बढ़ाना चाहिए। भजन बढ़ाओ। और देखो, मटकी में एक भी छेद हो तो मटकी पूरी भरेगी नहीं, और छेद बंद कर दो, एक एक बूंद डालो, एक दिन वो भर जाएगी। थोड़ा थोड़ा भजन भी हम करेंगे ना तो एक दिन भजनानंदी बन जाएंगे हम। पर गंदे आचरण करें हम, पाप आचरण करें तो ठीक नहीं है। अब हम कैसे बताएं, बड़ा समस्या आ रही है मोबाइल की। ये बड़ा सद्गुणी भी है, बड़ा दुर्गुणी भी है। मतलब सौभरी जी ने, यही वृंदावन की बात है, मछली को मैथुन करते देखा तो मन उनका चंचल हो गया। मछली के मैथुन सुख को देखकर सौभरी जी का मन चलायमान हुआ और राजा मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया। और तुम मोबाइल में स्त्री पुरुषों का संसर्ग दोष देखोगे, गंदी बातें देखोगे, तो कैसे साधना में चल पाओगे? तो भगवान और अध्यात्म में तो बड़ा कठिन है फिर। इसलिए हमारी प्रार्थना है बच्चा कि पवित्र भोजन पाओ, ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। जब ब्याह हो जाए तो बात अलग है। ये बात समझो, गृहस्थी में हो तो भी संयम से चलो, और जब तक ब्याह न हो तब तक तो ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए। पहले हमारी भारतीय जो संस्कृति में पद्धति थी बहुत सुंदर थी। चाहे राजकुमार हो, चाहे गरीब का लड़का हो, सबको गुरुकुल भेजा जाता था। तो वहां 20-22 तक पढ़ लिख के पूरे योगी बन करके जब गृहस्थी में आते तो योग की भूमिका थी, तो भोग उन्हें परास्त नहीं कर पाते थे। 20-25 वर्ष भोग में रहे, फिर योग में जाके परमात्मा प्राप्ति कर लेते थे। अब बचपने से भोग में है, योग का मतलब ही नहीं रह गया। मोबाइल है, पूरा सर्च किए, सब गंदी गंदी बातें। 12-12, 13-13 वर्ष के बच्चे बच्चियां गंदगी का शिकार हो रहे हैं, गंदी वासनाओं का शिकार हो रहे हैं। कैसे उन्नति को प्राप्त होंगे? न लौकिक उन्नति लायक रह जाते हैं, ना अलौकिक पारलौकिक। तो इसलिए नाम जप करो और सत्संग सुनो, और गंदी बात जब करने का मन करे तो सोचो मैं नहीं करूंगा। मन परेशान करने, टहलने लगो, सत्संग सुनने, जोर जोर पुकारने, राधा राधा राधा, आपको लाभ मिलेगा। बहुत ठीक से चलो, ठीक है। सुनील कुमार जी, नोएडा से। स्वामी जी, आपके चरणों में सत सत नमन। स्वामी जी, जप करने की प्रक्रिया में कभी भक्ति का भाव आता है, कभी जप श्वास के उतार चढ़ाव के साथ जुड़ जाता है, और कभी सिर्फ शब्दों पर ध्यान रहता है, और कभी सिर्फ अर्थ पर। जप में एकाग्रता के लिए क्रमबद्ध मार्ग क्या अपनाएं? मार्गदर्शन। जैसे चल रहे हो ठीक चल रहे हो, आगे खुद एकाग्र हो जाओगे। अभी इसे करते रहो, जैसे चल रहा है ना। किसका प्रश्न है? जैसे चल रहे हो ठीक चल रहे हो, इसी में लगो। चाहे अर्थ का ध्यान करो, चाहे मंत्र का ध्यान करो, चाहे नाम का ध्यान करो, या कभी विषयों में भी मन चला जाए, तो नए साधक की यही स्थिति रहती है। जब गाढ़ स्थिति हो जाएगी तो बात अलग हो जाएगी। जैसे चींटा गीले गुड़ में फंस जाए ना तो सिर्फ मरेगा और कुछ नहीं। ऐसे ही जब नाम में मन फंसेगा तो मरेगा। मन का मरना का मतलब होता है चंचलता त्याग, निर्विषय भगवदानंद में डूबना। ये एक ऐसा नशा है, 1 सेकंड छोड़ो तो तुम क्या बात कर रहे हो, क्या कोई मतलब नहीं। जैसे हम सुसुप्ति में होते हैं ना, सोने में पता नहीं होता कि कौन क्या, ऐसे गाढ़ एकाग्रता में होता है, गाढ़ एकाग्रता में।
शांत बैठे, अंदर चिंतन चल रहा है। इसका अभी जो चल रहा है ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं, आप ऐसे ही चलिएगा।